दूसरा सब पॉइंट, क्योंकि जीवन अल्पकालीन है, मृत्यु के प्रति बाइबल आधारित दृष्टिकोण बनाएं। सच्चे प्रचारक आपको ये कहेंगे, सच्चे प्रचारक आपको ये शिक्षा देंगे, जैसा कि प्रेरित पतरस कह रहे हैं, अपने जीवन के द्वारा दर्शा रहे हैं। क्या? क्योंकि जीवन अल्पकालीन है, मृत्यु के प्रति बाइबल आधारित दृष्टिकोण रखें। लगभग 30 साल हो गए थे पतरस को ये सेवकाई करते हुए, और ये जानते हुए कि वो एक दुख से भरा हुआ मृत्यु चखेगा, वो जानता था, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर रहा था। जब हमारे जीवन में थोड़ा दुख और क्लेश आता है, हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, हम लोग परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, और हम लोग ये बातें इस्राएलियों के जीवन में भी देख रहे थे कि वो लोग चिन्ह चमत्कार को देखने के बाद भी किस प्रकार परमेश्वर की तरह लिए कुड़कुड़ाए। लेकिन जब हम पतरस के जीवन को देखते हैं, वो लगभग 30 साल तक सेवकाई कर रहा था, और 30 साल तक सेवकाई करने के बाद जो हमारा मनुष्य का प्रवृत्ति है ना, हम लोग एक धारणा में आ जाते हैं जहां पे हमें लगता है कि नहीं नहीं, हमें कुछ अच्छा प्रतिफल मिलना चाहिए संसार में। क्यों? क्योंकि हम फेथफुली इतने साल तक मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम फेथफुली प्रचार कर रहे हैं, हम फेथफुली प्रभु के पीछे चल रहे हैं। तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो लोग क्या कहते हैं, या लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इतने साल तक हमने फेथफुली सेवा किया, अच्छे से सेवा किया, सब कुछ किया, तो फिर ये तो बनता है कि भाई हमें एक अच्छा प्रतिफल मिले और संसार में। लेकिन पतरस इतने साल तक सेवकाई कर रहा है, लेकिन वो इस बात से कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं, वो इस बात से नाराज नहीं है, वो इस बात से दुखी नहीं है कि इतनी सेवकाई को करने के बाद आखिर में मेरी जो मृत्यु होगी वो इस प्रकार से होगी। क्योंकि वो कहते हैं मैं ये जान चुका हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला, वो जानता है। लेकिन फिर भी मृत्यु के प्रति उसका एक बाइबल आधारित दृष्टिकोण है। और बाइबल आधारित दृष्टिकोण उसे क्या सिखाता है? बाइबल आधारित दृष्टिकोण उसे यह सिखाता है कि चाहे उनकी मृत्यु कैसे भी हो, वो आखिर में प्रभु के पास जाएंगे, और ये उनके लिए एक लाभ की बात है। कैसे मृत्यु होती है, क्या उसको उन जीवन में 30 साल के बाद अच्छा प्रतिफल मिलता है या नहीं, ये उनके लिए बड़ा मायने नहीं रखता। वो अपने मृत्यु को लेके एक बाइबल आधारित दृष्टिकोण रखते हैं। वो कुड़कुड़ाते नहीं हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं कि ये क्या, इतना दुख सहा, इतना तकलीफ सहा, और अब ऐसा मरना है। लेकिन उनका दृष्टिकोण क्या था? बाइबल आधारित दृष्टिकोण क्या है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय को हम निकालें। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका पहला पद हम लोग क्या देखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। 8वां पद भी हम लोग पढ़ लेंगे। 8वां पद में क्या लिखा है? इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। उनके लिए मृत्यु के प्रति जो बाइबल आधारित दृष्टिकोण है वो ये है कि हम एक उत्तम जगह पे जाने वाले हैं, हम एक ऐसे डेरे में जाके अब रहेंगे मृत्यु के बाद जो चिरस्थायी होगा, और मरने के बाद प्रभु के पास जाना हमारे लिए लाभ की बात होगी, हानि की बात नहीं। इसलिए मृत्यु के प्रति उनका एक जो बाइबल रूपी दृष्टिकोण था वो इस प्रकार का था। वो इस बात से कुड़कुड़ाते नहीं थे, चिढ़ते नहीं थे, क्रोधित नहीं होते थे कि संसार में उनको प्रतिफल मिला या नहीं मिला, संसार में उन्हें अपनी सेवकाई का प्रतिफल मिला या नहीं मिला। वो इस बात से क्रोधित नहीं थे। वो इस बात से क्रोधित नहीं थे कि उनका ये अधिकार है कि उन्हें एक अच्छा, कम से कम जीवन के अंत में उनके साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाए। जैसा होता है ना, हम लोग, क्योंकि हम लोग हमारे समाज में क्या देखते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो एक आदमी मेहनत करता है,
पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत करता है, 30-35 साल नौकरी करता है और जब रिटायर होता है तो एक आराम की ज़िंदगी। आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, पेपर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, क्या एडवर्टाइजमेंट आता है कई बार लाइफ पॉलिसी को लेके, हाउस लोन पॉलिसी को लेके, LIC पॉलिसी को लेके आप कई बार देखते हैं एक एडवर्टाइजमेंट ना, और पिक्चर देखते होंगे जहाँ पे आप आराम से एक कुर्सी पे बैठे हैं, अच्छा सा घर है, बढ़िया सा लॉन है, और वो एडवर्टाइजमेंट में ये कहा जाता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं पैसा जोड़िए ताकि आपका वृद्धकाल लास्ट में एक बहुत अच्छे से आप जी पाएँ, एक आराम से घर में आप रह पाएँ। तो कहीं ना कहीं जो सांसारिक दृष्टिकोण है हमें एक ऐसी सोच में लेके आ गया है जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, जीवन में मेहनत करने के बाद ये हमारा हक है कि हम अपने जीवन के अंतिम दिन बहुत आराम से और सुकून से बिताएं। तो अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो चलो ठीक है, रिटायरमेंट होगा 60 साल में या 58 साल में, आपको EPF मिलेगा, PF मिलेगा, आप घर अपना पूरा बना लेंगे, फिर अब बच्चों के साथ, नाती पोते के साथ नेक्स्ट 20-15 साल आप आराम से हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप पूरा प्लानिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं ताकि जब तक आप 50-60 साल के हो जाएं, रिटायरमेंट का टाइम आए, तब आराम से अपना जीवन का 15-20 साल काटेंगे। मिनिस्ट्री में हैं तो कितनी जल्दी अपने फॉरेन के कॉन्टैक्ट्स बनाओ, अगर मिनिस्ट्री में है तो फंड रेज करो और विदेशी लोगों को 4-5 दोस्त बना दो ताकि आप कम से कम इतना तो पैसा कमा लो कि जब आप 50-60 साल हो जाएगा आपका, तब तक आपका अपना चर्च बन गया होगा, बिल्डिंग बन गया होगा, नीचे चर्च है, ऊपर आपका घर है, या फिर ऊपर चर्च है, नीचे आपका बिल्डिंग है, या तो कैंपस है जहाँ पे चर्च एक जगह पे है, एक जगह पे आपका घर है, आप आराम से अपना जीवन। तो कहीं ना कहीं पूरा, चाहे मिनिस्ट्री, चाहे नौकरी, चाहे प्राइवेट नौकरी, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे कुछ भी, हमने अपने लिए एक अधिकार को बना लिया कि नहीं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है कि जीवन में 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल मेहनत करने के बाद मैं अपने जीवन के लास्ट में आराम करना चाहूंगा। लेकिन पतरस का वैसा कोई दृष्टिकोण नहीं था। प्रेरित पतरस न तो दृष्टिकोण रखते थे, न ही उस दृष्टिकोण के साथ प्रचार करते थे। और एक सच्चा प्रचारक भी इन दृष्टिकोण के साथ न तो अपनी सेवकाई करेगा और न ही प्रचार करेगा, क्योंकि उसके लिए ये बात मायने नहीं रखती है कि उसे अपने जीवन में उसके सेवकाई का हक मिला या नहीं मिला, उसके सेवकाई करने के बाद उसे वो बढ़िया सा प्रतिफल मिला या नहीं मिला, उसको एक अपना घर मिला या नहीं मिला, उसको अपना बिल्डिंग मिला या नहीं मिला, उसको 5 एकड़ ज़मीन मिला या नहीं मिला, उसका वो दृष्टिकोण नहीं है। एक सच्चे प्रचारक का, जो कि पतरस के मॉडल पे प्रचार करते हैं या सेवकाई करते हैं, उनका दृष्टिकोण ये होता है कि जब ये डेरा गिरे, चाहे जैसे भी गिरे, वो एक चिरस्थायी स्थान पे जाने वाला है और वो उसके लिए लाभ की बात है। और जब हम मृत्यु का एक बाइबल आधारित दृष्टिकोण देखते हैं, वो ये दृष्टिकोण है कि हम एक जगह को त्यागते हैं और एक चिरस्थायी जगह में प्रवेश करते हैं।